अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन के बारे में। ये फेडरल, पंजाब और केपीके की क्लास 10 के चैप्टर 11 का टॉपिक है। बलूचिस्तान की क्लास 10 के चैप्टर 7 का टॉपिक है और सिंध के चैप्टर 17 का टॉपिक है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन के बारे में और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करेंगे। आज के केमिस्ट्री के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक की केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, यानी ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी मौजूद हो। इससे रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें हमारे पास आ जाता है जी फंक्शनल ग्रुप जिसे हम कहते हैं अमीन। ठीक है जी, मैं लिख लेता हूं अमीन। और अमीन जो फंक्शनल ग्रुप हैं ये इसमें कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये मौजूद होते हैं। अभी हम इसको देख लेते हैं कि अमीन जो होते हैं वो क्या होते हैं। अगर हमें अमीन जो फंक्शनल ग्रुप हैं इसका मैं लिख लूं, फंक्शनल ग्रुप लिखूं, तो फंक्शनल ग्रुप इनका क्या होता है NH2 और इसके ऊपर ये लान पेयर होगा और इस तरह से एक डैश होगी। ठीक है जी, और ये जो डैश मैंने लगाई है इसका मतलब ये है कि ये किसी भी कार्बन, मजीद कार्बन या अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो सकता है। अल्काइल ग्रुप से किस तरह से अटैच हो सकता है मैं लिख लेता हूं, इसका जर्नल फार्मूला लिख लेता हूं। जैसे मेरे पास आ जाता है R, ठीक है जी, और यहां पे मैं लिख लेता हूं NH2। ठीक है जी, और ये क्या है, ये जो इसके साथ अटैच है ये R है, यानी ये अल्काइल ग्रुप हो सकता है। इसमें हमारे पास CH3 भी हो सकता है यानी मिथाइल है। इसी तरह हमारे पास प्रोपाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है। यानी जब हम अल्केन का एक H रिमूव करते हैं, ठीक है जी, तो हमारे पास क्या आ जाता है, अल्काइल आ जाता है। जैसे मीथेन का हमने CH4 में से एक H रिमूव किया तो हमारे पास मिथाइल आ गया। इसी तरह ये क्या है, ये अल्काइल ग्रुप है। तो R जो है ये कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो ये इसका क्या है RNH2, ये जर्नल फार्मूला है। जनरल फार्मूला में यहां पे लिख लेता हूं कि जनरल फार्मूला। अब हम बात कर लेते हैं कि लान पेयर की। लान पेयर की मैंने बात की थी कि लान पेयर क्या होते हैं कि जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में हिस्सा ना लें उन्हें हम लान पेयर कहते हैं। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मौजूद हो। तो उसमें हमने बात की कि अमीन जो हैं ऐसे फंक्शनल ग्रुप में जिनमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और नाइट्रोजन भी है। ठीक है, और जो नाइट्रोजन है उस पे लान पेयर मौजूद होता है। अगर हम इसकी एक एग्जांपल देख लें तो हम इस तरह से देख लेते हैं कि R की जगह मैं यहां पे लिख लूं अगर CH3, ठीक है जी, CH3, और यहां पे मैं लिख लूं NH2। ठीक है जी, तो इसको अगर मैं नाम दूं तो किस तरह से नाम दे सकता हूं कि मिथाइल अमीन। ठीक है, इसको मैं कैसे नाम दूंगा, मिथाइल अमीन। और ये क्या है, मिथाइल अमीन जो है ये क्या है, ये एक प्राइमरी अमीन है। इसको हम प्राइमरी अमीन भी कह सकते हैं। मैं यहां पे ये लिख लेता हूं कि प्राइमरी अमीन। ठीक है जी, प्राइमरी अमीन इसे हम कहते हैं। और ये क्या है कि इसमें एक अल्काइल ग्रुप अटैच है नाइट्रोजन के साथ, इसलिए हम इसे प्राइमरी अमीन कहते हैं। इसी तरह अगर मैं यहां देखूं कि NH2 हमारे पास ये मौजूद है। ठीक है जी, NH2, और यहां पे सॉरी मैं लिख लेता हूं NH लिख लेता हूं। एक H यहां से मैं रिमूव कर दूंगा तो उसकी जगह मैं एक और CH3 लगा लूंगा, यानी एक और अल्काइल ग्रुप यहां पे अगर मैं लगा दूं यानी CH3, फिर हमारे पास आ गया CH3। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं कहूंगा कि इसमें 2 मिथाइल हैं। ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे ये लान पेयर भी मैं लिख लेता हूं और साथ जो है
अमीन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, यानी NH2, H2 था तो H कैसे हो गया, यानी एक H हमने यहां से हटाया तो उसकी जगह हमने CH3 यानी अल्काइल ग्रुप लगाया। तो ये सेकेंडरी अमीन है। इसका अगर मैं नाम दूं तो 2 मिथाइल हैं, तो डाई मिथाइल मैं यहां लिख सकता हूं, डाई मिथाइल, और यहां पे मैं लिख लूंगा अमीन, डाई मिथाइल अमीन। ठीक है जी। और ये क्या है कि ये सेकेंडरी अमीन है। सेकेंडरी के लिए मैं यहाँ पे SEC शॉर्ट में लिख लेता हूं, सेकेंडरी अमीन भी से हम कहते हैं। क्यों कहते हैं सेकेंडरी अमीन? कि जो अमीन जो फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ 2 जो है अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, यानी CH3 एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी अमीन। इसी तरह अगर मैं देखूं एक और एग्जांपल ले लूं यहाँ पे, कि यहाँ पे जो N मौजूद है और N के साथ जो है हमारे पास 3 जो है अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, यानी मिथाइल में ले लेता हूं यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी मैं CH3 लगा लूं, और यहाँ पे लॉन पेयर मौजूद होगा, यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इस केस में 3 अल्काइल ग्रुप मौजूद हैं। तो इसको हम कैसे नेमिंग दे सकते हैं इसकी, कि ट्राई मिथाइल अमीन, ट्राई मिथाइल, ये मैंने लिख लिया, ट्राई मिथाइल और अमीन, AMINE, ट्राई मिथाइल अमीन। और ये क्या है कि ये प्राइमरी है तो ये सेकेंडरी है, तो ये टर्शरी हो जाएगा, टर्शरी अमीन। टर्शरी के लिए मैं TER लिख लूंगा, टर्शरी अमीन, AMINE, टर्शरी अमीन। जिस अमीन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप अटैच हों, डायरेक्टली अटैच हों, तो हम क्या कहते हैं कि वो टर्शरी अमीन है। और 2 अल्काइल ग्रुप अटैच हों, जैसे डाई मिथाइल अमीन के केस में हमने बात की, तो वो होगा सेकेंडरी अमीन। ठीक है जी। और अगर एक अल्काइल ग्रुप अटैच हो, यानी जैसे हमने मिथाइल लिखा हुआ है, तो वो होगा क्या जी, प्राइमरी अमीन। तो ये था जी फंक्शनल ग्रुप, जिसकी हमने बात की कि ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी हो और नाइट्रोजन भी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं जी, ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं जी अमीन। फंक्शनल ग्रुप की हम पहले भी बात कर चुके हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज देते हैं, उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। यानी जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो दूसरे फंक्शनल ग्रुप से डिफर करेगा। यानी अगर यहाँ पे अमीन फंक्शनल ग्रुप है तो ये किसी भी दूसरे फंक्शनल ग्रुप से ये जो है ये डिफरेंट है। ठीक है, इसकी एक अपनी जो है पहचान है, आप ये कह सकते हैं, और इसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। तो इसलिए जो है फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि ये जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज देता है। ठीक है, तो ये था जी अमीन फंक्शनल ग्रुप, जो कि आपने पढ़ा आज। होपफुली कि आपको इसकी समझ आई होगी जी। लेसन जो है एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस सॉल्यूशन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था, और उनके नाम पे हम कहते हैं कि लेसन सॉल्यूशन। लेसन सॉल्यूशन को किस तरह से बनाया जाता है, लैब में किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, उसके लिए हम देखेंगे, लैब में जाके देखेंगे और हम सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करेंगे। लैब में हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे लेसन सॉल्यूशन को, तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि सबसे पहले हम जो है वो सोडियम को लेंगे यहाँ से। ठीक है, बॉटल से हमने सोडियम मेटल को निकाला, इसको हमने फिल्टर पेपर पे रखा और इसको अच्छी तरह से हम प्रेस कर लेंगे ताकि इसमें से केरोसिन ऑयल को रिमूव किया जा सके। उसके बाद हम इसको जो है फ्यूजन ट्यूब में जो है वो डाल लेंगे फॉरसेप की मदद से। फ्यूजन ट्यूब में ये हमने डाल लिया, ठीक हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे कि बीकर टांग की मदद से हम इसको पकड़ के जो है वो हम बंसन बर्नर पे हीट करेंगे और जेंटली हीट करेंगे हम इसको, ठीक हो गया। जेंटली हीट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, हीट करने के बाद हम जो है वो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो डाल लेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जब हम इसमें डालेंगे उसके बाद फिर हम इसको दोबारा से हीट करना शुरू हो जाएंगे और इतना हीट करेंगे कि ये जो है वो रेड हॉट हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है वो रेड हॉट हो रही है। और उसके बाद हम जो है वो इसको ये जो है इसमें डाल लेंगे, यानी ये हमारे पास क्या है, चाइना डिश है, इसमें डिस्टिल वाटर है, इसमें हमने इसको डाल दिया। और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे कि ये इसमें टूट जाएगी, ज़ाहिर रेड हॉट है और ये इसमें टूट जाएगी। और उसके बाद हम इसको दोबारा से बॉयल करना शुरू हो जाएंगे, हीट करेंगे और ये इतना हीट करेंगे कि ये बॉयल हो जाए। और जब ये बॉयल हो जाएगी
तो इसके बाद हम इसको जो है वो फिल्टर आउट कर देंगे, यानी फिल्टर पेपर की मदद से, और ये फिल्टर फनल में मौजूद है। और फाइनली हमारे पास जो है वो लेसाइंस एक्सट्रैक्ट या सोडियम फ्यून एक्सट्रैक्ट जो आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं लेसाइंस सॉल्यूशन, जिसकी मदद से हम जो है वो डिटेक्शन करते हैं डिफरेंट एलिमेंट की, लाइक सल्फर, नाइट्रोजन एंड हेलोजन। तो सबसे पहले नंबर 1 हम बात करेंगे, मैं यहाँ लिखूंगा डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। और इसमें हम किस तरह से इसको डिटेक्ट करते हैं कि हम सबसे पहले लेसन सॉल्यूशन, या फिर हम इसको सोडियम एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं। मैं यहाँ इसको लिख लूंगा आर सोडियम एक्सट्रैक्ट, जरा मैं इसको बेहतर करके लिख लूं, सोडियम एक्सट्रैक्ट। और इसको हम सोडियम एक्सट्रैक्ट को हम लेते हैं, बल्कि मैं लेसन सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे शॉर्टली जो है L.S लिख लेता हूँ, यानी लेसन्स सॉल्यूशन। और इसको हम इसको हम एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। बेसिकली इसको हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और इसमें हम ऐड कर देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के फ्यू ड्रॉप्स, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ ड्रॉप्स हम इसमें ऐड करते हैं। उसके अलावा हम इसमें फ्रेशली प्रिपेयर जो है वो फेरस सल्फेट कुछ ml हम उसमें डाल देते हैं, फेरस सल्फेट FeSO4, फेरस सल्फेट। इसको जब हम डालते हैं और फिर इस सारे सॉल्यूशन को, बेसिकली ये जो सारा जो सॉल्यूशन है, यानी लेसन सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक हो गया, और फेरस सल्फेट, इसको फिर हम क्या करते हैं जी, बॉयल करते हैं। मैं यहाँ लिखूंगा, इसको हम क्या करते हैं, बॉयल। और जब हम इसको बॉयल करते हैं, उसके बाद जब हम इसको कूल करते हैं, तो हम, यानी मैं यहाँ लिखूंगा बॉयल करने के बाद हम क्या करते हैं जी, कूल करते हैं। और कूल करने के बाद हम इसमें क्या ऐड कर देते हैं, एंड देन वी ऐड फेरिक क्लोराइड। क्या ऐड कर देते हैं जी, फेरिक क्लोराइड, FeCl3। जब हम फेरिक क्लोराइड ऐड करते हैं और फिर साथ एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इसमें हम ऐड करते हैं, प्लस HCl एंड H2SO4, ये दोनों जो है हम कंसंट्रेटेड लेते हैं। और ये हमारे पास फिर, अगर हमारे पास क्या आ जाए जी, प्रूशियन ब्लू कलर अगर आ जाता है, इस सारे केस में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास क्या आ जाए जी, प्रूशियन ब्लू कलर, PRUSSIAN, प्रूशियन ब्लू कलर, तो ये बात इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि हमारे पास ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें नाइट्रोजन जो है वो कंफर्म है। ठीक है, इट कंफर्म्स द नाइट्रोजन, कंफर्म, ये बात कंफर्म हो जाती है कि नाइट्रोजन मौजूद है। तो मैंने यहाँ लिख लिया, इट कंफर्म नाइट्रोजन, यानी प्रूशियन ब्लू कलर या फिर ग्रीन कलर भी जो है वो इसमें आ सकता है। प्रूशियन ब्लू कलर इस तरह का होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस तरह से हम नाइट्रोजन को डिटेक्ट कर सकते हैं। नाइट्रोजन के डिटेक्शन के लिए ये टेस्ट है हमारे पास। अब हम अगर देखें कि हम सल्फर को किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं, तो सल्फर के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि डिटेक्शन फॉर सल्फर। सही हो गया, यहाँ पे मैं लिख लूंगा डिटेक्शन फॉर सल्फर। इस केस में भी हम क्या यूज करते हैं जी, लेसन सॉल्यूशन, लेसन सॉल्यूशन। और इसमें हम क्या करते हैं, यानी लेसन सॉल्यूशन या फिर सोडियम एक्सट्रैक्ट का कुछ थोड़ा सा पोर्शन हम ले लेते हैं और उसमें हम क्या कर देते हैं, हम इसमें ऐड कर देते हैं जी एसिटिक एसिड, CH3COOH, एसिटिक एसिड प्लस लेड एसीटेट। यहाँ पे मैं लिख लूंगा लेड एसीटेट, लेड एसीटेट का सॉल्यूशन जो है वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। और उसके नतीजे में क्या होता है कि अगर जो है ब्लैक प्रेसिपिटेट आए, ब्लैक प्रेसिपिटेट, PPT में लिखूंगा प्रेसिपिटेट के लिए। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं कि जो किसी भी सॉल्यूशन में जो है वो सॉलिड जो सब्सटेंस, सॉलिड पार्टिकल जो है वो ऊपर आ जाएं, इनसॉल्युबल जो है वो पार्ट या इनसॉल्युबल पार्टिकल जो ऊपर आ जाते हैं, पार्टिकल नहीं बल्कि मुझे कहना चाहिए कि जो सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड जो चीज बन के ऊपर आ जाती है उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो इस केस में जो ब्लैक प्रेसिपिटेट होंगे वो किसके होंगे, लेड सल्फाइड के होंगे, यानी PBS, लेड सल्फाइड।
तो ये चीज हमें कंफर्म करेगी किसको जी, सल्फर को, कि इसमें सल्फर जो है वो मौजूद है। सल्फर की मौजूदगी का हमें पता लग जाएगा, यानी लेड सल्फाइड बना है, जिसका मतलब है कि लेड सल्फाइड ब्लैक प्रेसिपिटेट होते हैं लेड सल्फाइड के, जो कि हमें कंफर्म करता है सल्फर की मौजूदगी को। इसके बाद हम बात करेंगे हैलोजन्स की डिटेक्शन की बात करेंगे कि हम हैलोजन को किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा डिटेक्शन ऑफ हैलोजन्स, और हैलोजन्स को हम किस तरह से डिटेक्ट करेंगे, इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा कि हम क्या करते हैं जी, लेसन सॉल्यूशन यानी सोडियम एक्सट्रैक्ट लेते हैं और उसमें हम ऐड कर देते हैं जी क्या, नाइट्रिक एसिड प्लस सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन जो है वो हम उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अगर जो है वाइट प्रेसिपिटेट बने, इस केस में हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं और वो वाइट प्रेसिपिटेट जो है, मैं बल्कि इसको इस तरह से लिख लूंगा कि वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएं और वो अगर सॉल्युबल हों इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और वो क्या हों जी, सॉल्युबल हों इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हमारे पास किस चीज को इंडिकेट करता है कि इसमें क्लोरीन मौजूद है। इसमें क्या मौजूद है जी, क्लोरीन मौजूद है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा CHLORINE, क्लोरीन को जो है वो ये कंफर्म करता है। और इसी तरह अगर हम क्या करें, अगर व्हाइट के बजाय जो है यहाँ पे पेल येलो प्रेसिपिटेट बने, पेल येलो, और मैं यहाँ लिखूंगा पेल येलो, तो पेल येलो प्रेसिपिटेट अगर स्लाइटली सॉल्युबल हूं किसमें जी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। मैं इसी चीज को यहाँ से बल्कि कॉपी कर लेता हूं और मैं यहाँ पे लिख लूंगा सॉल्युबल नहीं बल्कि यहाँ पे स्लाइटली सॉल्युबल, सॉरी इसको मैं जरा बेहतर करके लिख लूं, मैंने लिख लिया स्लाइटली सॉल्युबल इन किसमें जी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अगर वो स्लाइटली सॉल्युबल हूं तो ये इससे हमें किस चीज की कंफर्मेशन होती है जी, तो इससे हमें जो है हम कहते हैं कि ब्रोमीन की कंफर्मेशन होती है। मैं यहाँ पे BR लिख सकता हूँ, सिंबल है ब्रोमीन की, ठीक है, ब्रोमीन जो है इससे कंफर्म होता है। इसी तरह से अगर जो है क्या हो जी, डीप येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो, डीप येलो प्रेसिपिटेट जो कि इनसॉल्युबल हूं इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये चीज हमें कंफर्म करती है जी किस चीज को, आयोडीन को, कि इसमें आयोडीन मौजूद है। ठीक है, इसको जरा मैं आपको दोबारा बता दूं कि हम किस तरह से हैलोजन को डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम लेसन सॉल्यूशन में नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऐड करते हैं और फिर उसमें सिल्वर नाइट्रेट, फिर जो है हम ऐड कर देते हैं सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, उसको हम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में जब हम ऐड करते हैं तो उसके नतीजे में अगर वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएं जो कि सॉल्युबल हों अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, तो वो क्लोरीन को कंफर्म करते हैं। इसी तरह पेल येलो अगर प्रेसिपिटेट हमारे पास आ जाएं, पेल येलो प्रेसिपिटेट, तो वो कंफर्म, जो कि स्लाइटली सॉल्युबल हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, वो हमें कंफर्म करते हैं ब्रोमीन को। और इसी तरह अगर डीप येलो प्रेसिपिटेट बने जो कि इनसॉल्युबल हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, वो आयोडीन को कंफर्म करते हैं। हमने कुछ मजीद बात की डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से किस तरह से जो है वो एलिमेंट को जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर अल्कोहल्स। अल्कोहल्स जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, जिनमें कौन से एलिमेंट होते हैं, इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और उसके अलावा ऑक्सीजन। ठीक है, इन तीन एलिमेंट्स से मिलकर बनी होती हैं अल्कोहल्स। ठीक है, तो अल्कोहल्स अगर हम देखें तो अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है जिससे हम इनकी पहचान करते हैं वो क्या है, OH है। OH जो है ये इनका क्या है जी, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं कि एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन दो एटम हैं, तो ग्रुप ऑफ एटम्स विच गिव कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक खास और एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज देते हैं, उन्हें हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और उसमें हम देखते हैं अल्केन का जो फर्स्ट मेंबर है मीथेन है, CH4। ठीक है, अगर हम CH4 में से एक माइनस कर दें H,
ठीक है, और इसमें ऐड कर दें जी हम OH ऐड कर दें, यानी OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं CH3OH। ये क्या बन गया, यहाँ पे क्या था, मीथेन, यहाँ पे क्या था, मीथेन, और ये अल्कोहल बन गया। इसको हम कह सकते हैं मिथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, मिथाइल अल्कोहल, AlCOHOL।